दोस्तों नमस्कार। 11 सितंबर दिन बुधवार की शाम 29 सेकंड के एक वीडियो ने पूरे देश में हंगामा मचा कर रख दिया है। देश की राजनीति को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। दरअसल मामला क्या है, पहले आपको बता दें। 11 सितंबर की शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ जी के घर गणपति पूजा में पहुंच जाते हैं। इसी बात को लेकर के जब वो पूजा करते हैं तो 29 सेकंड का वीडियो देश में रिलीज किया जाता है, उसे प्रचारित और प्रसारित भी किया जाता है। जब वीडियो वायरल हो रहा था उसके बाद से तमाम भारत के बुद्धिजीवी, पत्रकार और विपक्ष के नेताओं ने इस पे सवाल खड़े करना शुरू कर दिया कि भारत के प्रधानमंत्री को मुख्य न्यायाधीश के घर नहीं जाना चाहिए था और मुख्य न्यायाधीश को अपने घर पे प्रधानमंत्री का स्वागत नहीं करना चाहिए था। तो पहले आपको वीडियो दिखाते हैं जिस वीडियो ने पूरे देश में हलचल पैदा कर रखी है। फिर इसके बाद आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकीलों ने क्या कहा। इस वीडियो को देखकर आप ये नहीं कह सकते कि ये वीडियो किसी ने अपने मोबाइल से रिकॉर्ड कर ऐसे डाल दिया होगा। जो वीडियो की रिकॉर्डिंग है, एडिटिंग है, ऐसा देखकर लगता है कि प्री प्लान था। अच्छे कैमरों से रिकॉर्डिंग की गई, विधिवत की गई, सामने से की गई, पीछे से की गई। उसके बाद इस वीडियो को सोशल हैंडल पर डाला गया। CJI DY चंद्रचूड़ के घर पर प्रधानमंत्री वीडियो वायरल होती देख आश्चर्यचकित हुए कपिल सिब्बल, बोले ये उचित नहीं है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल ने कहा, मैंने सोशल मीडिया पर कुछ प्रसारित होते देखा और सच कहूं तो मैं हैरान रह गया। मैं 50 से ज़्यादा सालों से सुप्रीम कोर्ट और इस संस्था में हूं। जब मैंने यह क्लिप देखी जो वायरल हो रही थी तो मैं हैरान रह गया। ये सुप्रीम कोर्ट के लिए अच्छा नहीं है। मुझे यकीन है कि शायद CJI को पता नहीं होगा कि इसे प्रचारित किया जा रहा है। PM को ऐसे निजी कार्यक्रम में जाने में कभी दिलचस्पी नहीं दिखानी चाहिए थी। अगर इसके बारे में गपशप हो रही है तो ये संस्था के लिए उचित नहीं है। संस्था मतलब सुप्रीम कोर्ट के लिए। इसके बाद वकील प्रशांत भूषण ने क्या कहा। प्रशांत भूषण ने अपने ट्वीट में कहा कि ये चौंकाने वाला है कि CJI चंद्रचूड़ ने मोदी को एक निजी बैठक के लिए अपने आवास पर जाने की अनुमति दी। यह न्यायपालिका के लिए बहुत बुरा संकेत है। न्यायपालिका को कार्यपालिका से नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है कि सरकार संविधान के दायरे में काम करे। ये तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकीलों का वक्तव्य। हमने बताया कि इस वीडियो को लेकर वरिष्ठ वकीलों की क्या राय है, लेकिन आपको सच बता दें, आपने इसके संबंध में हो सकता है कई वीडियो देखे भी हो, बड़े बड़े पत्रकारों के देखे होंगे, चैनलों के भी आपने देखा होगा, लेकिन किसी ने इस बारे में आपको सच नहीं बताया कि ऐसी घटना क्यों घटी। प्रधानमंत्री जी गए कि चंद्रचूड़ जी ने उनको बुलाया और वीडियो क्यों वायरल कराया जा रहा है, इन सब के बारे में बताएं। इसके पहले आपको ये वीडियो आपको फिर से थोड़ा नए ढंग से आपको दिखा दें। इस वीडियो में आपने देखा कि CJI चंद्रचूड़ जी प्रधानमंत्री मोदी जी का विनम्र होकर अभिवादन करते हैं और प्रधानमंत्री जी उनका अभिवादन स्वीकार करते हैं। इसके बाद उनके घर के अंदर जाते हैं, प्रधानमंत्री जी आरती करते हैं और चंद्रचूड़ जी की पत्नी उनके बगल में घंटी बजा रही। चंद्रचूड़ जी मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, आरती विधिवत हो रही है। अब आपको बता दें ये घटना कोई अचानक नहीं घटी है। सूत्रों के हवाले से जो खबर है, DY चंद्रचूड़ जी के घर गणपति पूजा में प्रतिदिन कोई ना कोई हस्ती पहुंचती रहती है। कभी उनके सुप्रीम कोर्ट के जज पहुंचते हैं या कोई अन्य सेलिब्रिटी पहुंचती रहती है। जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी जी पहुंचे उसी दिन कुछ अन्य गणमान्य लोग भी वहां पर मौजूद थे। प्रधानमंत्री मोदी जी को कहते हैं चंद्रचूड़ जी ने बुलाया था। प्रधानमंत्री जी वहां आरती पूजन करने के बाद ज़्यादा देर नहीं रुके, कुछ ही देर रुके और प्रसाद लेकर वहाँ से चले गए। लेकिन बात का बतंगड़ पूरे देश में बनाया जाना था, क्योंकि प्रधानमंत्री के सरकार के खिलाफ तमाम
सुप्रीम कोर्ट में फैसले लगे होते हैं और डीवाई चंद्रचूड़ जी का रिटायरमेंट भी आपको बता दें नवंबर में है, तो जाते जाते कई महत्वपूर्ण फैसले लगे हुए हैं। इसी को लेकर विपक्ष हमलावर है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को उनके घर नहीं जाना चाहिए। लोगों का विश्वास उठ जाएगा जब प्रधानमंत्री उनके घर जाने लगेंगे, तो लोगों को लगेगा कि जब इनके व्यक्तिगत संबंध हैं तो मुख्य न्यायाधीश प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ कैसे फैसले दे सकते हैं। इसी बात को लेकर के टीका टिप्पणी की जा रही है। लेकिन मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी और दे दूं, शायद किसी टीवी चैनल ने या किसी यूट्यूबर ने या किसी पेपर वाले ने आपको नहीं बताया होगा और पूरा देश उस बात को जानता है, लेकिन आपको किसी ने बताया नहीं है। ये सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी को कैमरा जीवी भी कहा जाता है। प्रधानमंत्री मोदी जी कैमरा के सामने रहने के लिए शौकीन है। वो अपने कैमरा के सामने किसी तीसरे व्यक्ति को आने भी नहीं देते जब वो कोई कार्य कर रहे होते हैं, और उनका शौक़ है मीडिया में छाए रहना, बने रहना। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा शौक़ हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश CJI चंद्रचूड़ जी को भी है, जो हमें थोड़ी सी जानकारी है कि चंद्रचूड़ जी भी सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। उनको भी अच्छा लगता है कैमरे के सामने रहना और चर्चाओं में बने रहना, क्योंकि आप इस बात को मान लीजिए कि दुनिया में सबसे बड़ा कार्य होता है प्रसिद्धि। अगर प्रसिद्धि आपके पास नहीं है तो कितना भी बड़ा आपके पास पद हो, कितना भी आपके पास पैसा हो, कितनी भी आपके पास ताकत हो, सब बेकार है। तो प्रसिद्धि इन सब से ऊपर है, पैसा से, ताकत से, पद से। तो प्रसिद्धि सबको पसंद होती है, किसी को कम, किसी को ज़्यादा। तो हमारे प्रधानमंत्री जी को प्रसिद्धि तो बहुत ही पसंद है, ये बात जग जाहिर है। लेकिन थोड़ा थोड़ा हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश जी को भी प्रसिद्धि पसंद है, और ये नहीं कहा जा सकता कि जो वीडियो वायरल हो रहा है वो CJI चंद्रचूड़ जी के संज्ञान में ना गया हो। जब पूरे देश में मामला फैल चुका है, बयानबाजी भी हो रही है, तो निश्चित तौर पर उस संज्ञान में मामला गया होगा, या उनसे परमिशन लेने के बाद इतना बड़ा वीडियो रिलीज कर दिया जाए भारत के मुख्य न्यायाधीश से बगैर पूछे। ऐसा हो भी नहीं सकता, ऐसा लगता भी नहीं है। इसलिए हो सकता है कि उनकी सहमति के बाद इस वीडियो को प्रधानमंत्री जी ने रिलीज करवाया हो। प्रधानमंत्री जी ने इस फोटो को अपने ट्विटर हैंडल पे ट्वीट भी किया, और इसी बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की भी तरफ से प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं कि जब मनमोहन सिंह रोजा इफ्तार पार्टी में जाते थे वहाँ पे भारत के मुख्य न्यायाधीश मौजूद रहते थे। तो अब इसमें थोड़ा से अंतर आपको बता दें, किसी कार्यक्रम में कोई जाता है, अचानक कोई मुलाकात हो जाती है तो एक अलग बात होती है, और किसी के घर जाके बैठक करना एक अलग बात होती है। लेकिन इसमें भी हंगामा विपक्षियों को नहीं खड़ा करना चाहिए। संविधान अपने स्थान पे है, सरकार अपने स्थान पे है, व्यक्तिगत संबंध अपने स्थान पे होते हैं। मैंने एक लेख पढ़ा था जिसमें डीवाई चंद्रचूड़ जी ने कहा था कि कोरोना काल में मुझे प्रधानमंत्री जी ने कोई उन्हें आयुर्वेदिक दवा बताया था। तो व्यक्ति ऐसी बात नहीं कि उनकी बातचीत नहीं होती है, ये संस्कार की बात है कि किसी के घर कोई भी व्यक्ति पहुंचता है, वो कितने भी बड़े ओहदे पर हो, लेकिन अपने घर पे, अपने दरवाजे पे लोग सम्मान करते हैं। वही मुख्य न्यायाधीश जी ने भी किया। जब उनके घर भारत के प्रधानमंत्री पहुंचते हैं तो उन्होंने सम्मान अभिवादन किया, प्रधानमंत्री जी स्वीकार किया। इसमें कोई गलत बात नहीं, ये हमारे सनातन धर्म के संस्कार हैं, ऐसा करना चाहिए। इसमें कोई बहुत बड़ी आश्चर्यचकित होने वाली बात नहीं है। और किसी के घर पूजन कार्यक्रम में जब वो तमाम उनके घर लोग जाते रहते हैं, तो अगर प्रधानमंत्री जी उनके बुलावे पे उनके घर पहुंच गए तो इसमें कोई अनुचित नहीं कहा जा सकता। इतना कहा जा सकता है कि जो चंद्रचूड़ जी ने अपने पद में रहते हुए प्रधानमंत्री जी को बुलाया, जो संवैधानिक स्तर से कहते हैं गलत है। कार्यपालिका न्यायपालिका में दूरियां होनी चाहिए, सच बात है, दूरियां होनी चाहिए, लेकिन दूरियों का मतलब ये भी नहीं हो सकता कि आपस में वैमनस्यता होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी और चंद्रचूड़ जी दोनों इस देश के नागरिक हैं। जब इस देश के नागरिक हैं, दोनों के आपसी संबंध हो सकते हैं। इसमें इतना बड़ा हंगामा नहीं खड़ा करना चाहिए। जैसे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील भी अपने अपने वक्तव्य दे रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, विपक्ष के नेता भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐसा कभी 50 सालों में नहीं हुआ। जैसा कपिल सिब्बल जी कह रहे हैं, प्रशांत भूषण जी कह रहे हैं, भले 50 सालों में नहीं हुआ, लेकिन सबकी अपनी अपनी रुचियां अलग होती हैं, अपना अपना स्वभाव होता है। प्रधानमंत्री का स्वभाव आप जानते हैं, मैंने पहले कहा कि वो शौकीन किसी के घर भी अचानक भी पहुंच जाते हैं। जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री घर वो अचानक पहुंच सकते हैं, तो ये तो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं।
अगर चंद्रचूड़ जी ने नहीं बुलाया, अचानक भी पहुंच गए तो इसमें उनका बड़प्पन ही कहा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने भी इस बात को लेकर कहा कि मैं जानता हूं, हो सकता है इसके पीछे कोई मकसद न हो, कोई उद्देश्य न हो, लेकिन जो गपशप समाज में हो रही है वो संस्था के लिए अच्छा नहीं, सुप्रीम कोर्ट के लिए अच्छा नहीं है। अगर प्रधानमंत्री जी को मुख्य न्यायाधीश के घर जाने से बचना चाहिए था। उनका कहना है कि अगर प्रधानमंत्री जी उनके घर ना जाते तो जो देश में अटकलों का बाजार गर्म है, गपशप हो रही है, ये गपशप ना होती। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि अगर इसी प्रकार की निष्पक्ष खबरों के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो तुरंत हमें जो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।